देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान बाकी है और इसी बीच लगातार सरगर्मियां तेज हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या फिर बीजेपी इसी को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी ने जो घोषणाएं की उन घोषणाओं पर क्या दिल्ली की जनता वोट करेगी या फिर नहीं, ये तो फिलहाल देखने वाली बात है। फिलहाल जो स्थिति दिल्ली की बनी हुई है, जो अरविंद केजरीवाल की घोषणाएं हैं उस पर लगातार प्रश्न चिन्ह लगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल लगातार घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी भी घोषणाओं को लेकर तमाम तरह के सवालों का कटघरे में खड़ा कर रही है। यानी कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा होते हुए दिख रहे हैं, या फिर उनकी पेंशन योजना को लेकर हो, बुजुर्गों को लेकर हो, संजीवनी योजना को लेकर हो, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। यही नहीं बल्कि कई महंतों ने ये भी कहा है कि 10 साल तक आखिर अरविंद केजरीवाल कर क्या रहे थे। यही सवाल दिल्ली के गुरुद्वारा प्रबंधक ने भी कही है कि 10 सालों के अंदर कुछ भी नहीं किया है। ये चुनावी मुद्दे लगातार अरविंद केजरीवाल बना रहे हैं। क्या चुनावी मुद्दे ही ये योजनाएं रहेंगी या फिर इन योजनाओं पर काम भी होगा? उन्हीं जनता से जानते हैं कि आगे इन सीटों पर जो कराटे की टक्कर है, क्या अरविंद केजरीवाल इन सीटों पर क्या बीजेपी को या फिर कांग्रेस के उम्मीदवारों को टक्कर दे पाएंगे या फिर नहीं। ये तो फिलहाल दिल्ली की जनता तय करेगी कि आखिर संदीप दीक्षित या फिर अरविंद केजरीवाल। उनसे ही जानते हैं कि किस तरह से लगातार अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हमारी योजनाएं सर्वोपरि हैं, यानी कहीं ना कहीं जो संजीवनी योजना हो, महिला सम्मान योजना हो या फिर जो गांधी और पुजारी सम्मान योजना को लेकर क्या दिल्ली की राजधानी में इन योजनाओं का लाभ मिल पाएगा या फिर नहीं। क्या नई दिल्ली सीट पर संदीप दीक्षित की और अरविंद केजरीवाल की कराटे की टक्कर हो पाएगी या फिर नहीं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर दीनानाथ जी हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या, क्योंकि उन्होंने इस सर्वे को जमीनी तौर पर जाना है और धरातल पर जाकर उसकी जांच की है, उसकी पड़ताल की है। उसी सर्वे से जानते हैं कि किस तरह से इस नई दिल्ली सीट पर क्या संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल को टक्कर दे पाएंगे या फिर नहीं। जी, आप क्या समझते हैं जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और संदीप दीक्षित के बीच आपसी टक्कर चल रही है, तो क्या अरविंद केजरीवाल को टक्कर दे पाएंगे कभी? संदीप दीक्षित का अरविंद केजरीवाल के समय हावी पड़ रही है और मैं आपको बता दूं कि अभी तो भारतीय जनता पार्टी से कोई प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन जहां अटकलें लगाई जा रही हैं प्रवेश साहित्यिक वर्मा का, तो लड़ाई बहुत ही कांटे की होगी और अरविंद केजरीवाल सीट छोड़ के जाने वाले हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पता है कि संदीप दीक्षित का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि संदीप दीक्षित के साथ 15 वर्षों से शीला दीक्षित की जो योजनाएं थी, जो विकास की गंगा दिल्ली में बही थी, उसका लाभ उन्हें मिलेगा। पूरे दिल्ली से जो शीला दीक्षित के और रमा मैडम के जो कार्यकर्ता हैं वो नई दिल्ली में लगेंगे, इसलिए संदीप दीक्षित का मुकाबला कर पाना अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी बात है। वो नहीं कर पाएंगे और मुझे तो ये बात कर सकता हूँ कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल सीट न बदलें या बदल भी सकते हैं, क्योंकि उनको हारना आता है। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने जो घोषणाएं की हैं, उन जो घोषणाओं की दिल्ली की जनता को पता है कि दिल्ली की जनता वोट करेगी तो अरविंद केजरीवाल को कहेगी। और कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के बीच ये असमंजस की स्थिति होती है कि हम अरविंद केजरीवाल को वोट करें या फिर ना करें। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कहीं ना कहीं वो दिल्ली की जनता, मैं पत्रकार साहब बता दूं आपको, दिल्ली की जनता जानती है कि झूठा है। इसने 10 साल में क्या किया? 3 बार शपथ लिया। इसने जिस कांग्रेस का विरोध किया था उसी कांग्रेस से समर्थन लेकर के सरकार बनाई थी, वो 49 दिन का। और ये आदमी किसी का है? ये सबसे बड़ा झूठा है। इसने बोला मैं कभी गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, मैं कभी लाल बत्ती पर नहीं रहूंगा, सब लिया नहीं लिया। इसके बाद इसने कांग्रेस के विरोध में चुनाव लड़ा और कांग्रेस से ही समर्थन लेके सरकार बना ली। ये अनार्किस्ट है। ये मुख्यमंत्री योग्य व्यक्ति नहीं है, इसे दिल्ली की जनता समझ चुकी है। दिल्ली की जनता देश की दिल है और वो जानती है ऐसे अनार्किस्टों को दोबारा वोट देने वाली नहीं है। अब की बारे भाग रहे हैं, 2100 दे रहे हैं। अरे देना है तो दे देना है, सरकार तो तेरी है, दे अभी।
देता क्यों नहीं किसी को? कहीं ना कहीं उस पर भी सवाल खड़ा होता है महिलाओं को लेकर। अगर महिलाओं की बात करूं तो दिल्ली में बसों का जो आना जाना है वो महिलाओं का फ्री होता है, और यही नहीं बल्कि उन्होंने बिजली पानी की सुविधा दिल्ली में दी है। तो आपको नहीं लगता है कि इसका खासा असर लोगों में देखना पड़ेगा? क्योंकि जिस तरह से रजिस्ट्रेशन जगह जगह पर हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी के द्वारा तमाम रजिस्ट्रेशन करवाए जा रहे हैं, तमाम भीड़ इकट्ठा हो रही है वहाँ पर। आपको नहीं लगता है इस भीड़ को देखकर कि आम जनता जो है वो अरविंद केजरीवाल के प्रति आकर्षित है? वो लोग जा रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल के पास, वह लोग जा रहे हैं लाइन लगाने कि जिन्हें दाऊद इब्राहिम भी पैसा देगा तो ये सरकार वोट देने वाले लोग हैं। राष्ट्रभक्त कोई नहीं जा रहा, समझदार कोई नहीं जा रहा, पढ़ा लिखा कोई नहीं जा रहा, जानता है कि ये कुछ नहीं देगा। अगर वो जानता तो दे देता। और ये आम लोग हैं, आम लोगों को क्या है ना, भावनाओं में लोग बहका लेते हैं कि आपको पैसा मिलेगा, हम आपके साथ चलें। लेकिन जब वो घर आते हैं तो उनको पैसा तो मिलता नहीं, उनके जेबों से पैसे उल्टे निकल गए। कई लेडीज़ों का नंबर इन लोगों ने ले लिया 2100 देने के बहाने, और पता चला उनके जेब का ही पैसे गायब हो गया। तो ये जिस तरीके से काम हो रहा है उनको लोग बाद में समझेंगे। और बात ये है, सुनिए, ये देश है, हमें नेता चाहिए, राष्ट्र चाहिए, हिंदुस्तान चाहिए। हम ऐसे झूठे को वोट देने वाले नहीं हैं। और जो कुछ अनारकिस्ट, जो बांग्लादेशी, जो रोहिंग्या आए हैं, वो तो भैया पहले से दाऊद वाले हैं, उन्हें तो दाऊद पसंद है, तो केजरीवाल क्यों नहीं पसंद होगा? इस तरह की घोषणा पिछले कई वर्ष हो गई है, हालांकि कांग्रेस भी रही है, बीजेपी भी रही है, पर पुजारी ग्रंथ योजना की जो शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने की है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि पूरे जिन राज्यों में बीजेपी शासित राज्य हैं जहां पर भी, वहां पर पुजारियों को कहीं भी सैलरी नहीं दी जाती? आपकी बात बहुत सही है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि पुजारी ग्रंथ योजना लाया है। इस अनारकिस्ट को तब क्यों नहीं लाया जब ये इमामों को पैसा दे रहा था, तब पुजारियों को भूल गया था? भाई पुजारी हो, पादरी हो, किसी भी धर्म का अगर धर्म गुरु की बात करता है, ये कहता है धर्म की राजनीति हम नहीं करते हैं, और लास्ट में धर्म की राजनीति किया, इमामों को दिया, अब पुजारियों को दे रहा है। ठीक है भैया, धर्म की राजनीति करता भी है, नहीं करता है। बाहर में जाके वहाँ पे वो ईद का वो खाएगा, टोपी पहनेगा, फिर इसके बाद आके हनुमान जी का दर्शन करेगा, तो हनुमान जी ने ऐसा गदा भांज दिया है कि इसकी बुद्धि फट गई है। और कोई पुजारी इसके भ्रम में पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये देगा ही नहीं। ये अगर बोलता देता तो इसकी माँ के जो दूध जो पिलाई थी वो सच्चाई राष्ट्रभक्ति की होती ना। अगर उसकी माँ की ओरिजिनल दूध पिया होता तो बांग्लादेश के हिंदुओं पर भी बोलता, क्यों नहीं बोलता? वो देश की राजधानी के मुख्यमंत्री आतिशी हैं। आतिशी कहती हैं कि संदीप दीक्षित के साथ कहीं ना कहीं संदीप दीक्षित बीजेपी के साथ मिले हुए हैं और बीजेपी के ही साथ गठबंधन करने की सोच में है। इसीलिए उनको लगता है कि हम बीजेपी के साथ गठबंधन उनको संदीप दीक्षित से घबराहट है। उनका सर्वे अंतर आत्मा की आवाज़ बता रही कि वो चुनाव हार रहे हैं। और आतिशी कोई सीएम नहीं है, केवल संवैधानिक व्यवस्था में बैठाई गई है, वो कठपुतली है, वो कुछ नहीं बोल सकती। अभी तो सीएम के सीट पे नहीं बैठती, वो इतना परहेज है उस सीट से। तो ये लोग ऐसा कुछ नहीं है। और ये क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, भाई पागल क्या नहीं बोलता, ये पागल हैं। इनका दिमाग खराब हो चुका है, ये दिल्ली से हारने वाले हैं, इनको पहले से आभास हो चुका है। मैं अपनी राजनीति के दौरान आपको बता दूं, कितनी बड़ी उम्र हो गई, मैं पहली बार देखा कि किसी सत्ताधारी पार्टी ने पहली लिस्ट जारी किया हो। ये राजनीतिक सोच जिस लोगों के पास होगा वो जानते हैं कि इनकी क्या घबराहट है। अपने विधायकों का वो सीट काट देंगे, दूसरे को दे रहे हैं, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है। सारे पैसे तो ईडी ने पकड़ रखी है, कहाँ जाए। अब इनके पास कुछ है वो नहीं, इन्हें जो पैसा देगा जिससे चुनाव लड़ेंगे। और मनीष सिसोदिया तो सबसे करा कि क्राउड फंडिंग करो, ये पैसे मांग रहे भी। अरे ये शुरू से भीख मांगे हैं और भीख मांग के पैसे बटोर लिए, ये कहीं कुछ नहीं किया है। इनको मांगना है, खाना है, ये बस अपने घर लगने में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर बड़े आरोप लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली की राजनीति लगातार गरमाती जा रही है और यही नहीं बल्कि उनकी योजनाओं पर जो दाग लगते हुए दिख रहे हैं, इससे साफ जाहिर सी बात है कि क्या दिल्ली की जनता फिर से अरविंद केजरीवाल को इस कुर्सी पर बिठाएगी जिस पर आतिशी बैठी थी? क्या
पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिर से उसी गद्दी पर फिर से विराजित हो पाएंगे या फिर नहीं, ये तो फिलहाल देखने वाली बात है। फिलहाल सबकी नज़र अभी नई दिल्ली की सीट पर है और इसी नई दिल्ली से सीएम बनकर चुना जाता है। ये कहा जाता है कि नई दिल्ली ऐसी सीट है जहां से मुख्यमंत्री का चेहरा चुना जाता है। अब देखने वाली बात ये है कि क्या बीजेपी यहां पर एक ऐसे मुख्यमंत्री का चेहरा चुन पाएगी जो अरविंद केजरीवाल और संजय दीक्षित का सामना करेगा।